आज से जेवर एयरपोर्ट से शुरू होंगी उड़ानें। आज जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए पहली उड़ान रवाना होगी, जिसमें 172 किसान सफर करेंगे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ ये सभी किसान यात्रा करेंगे। लखनऊ पहुंचने के बाद सभी किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। ये वही किसान हैं जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए अपनी जमीनें दी थी। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और अपराध करने के बाद कोई भी नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि कानून और तय प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई होगी। मेरठ में थाने की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए इमाम को नोटिस दिया गया है। राजस्व विभाग की पैमाइश में ये जमीन थाने की बताई गई है, जबकि इमाम इस जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बता रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि 7 दिन में जवाब नहीं देने पर कार्रवाई होगी और पुलिस प्रशासन की सहायता से मस्जिद को हटाया जाएगा। एनडीएमए ने सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्ट सर्विस पर लगाई रोक। एहतियात के तौर पर लिया गया ये फैसला। ये सेवा मौसम और आपदा संबंधी चेतावनियां देती हैं। इमरजेंसी अलर्ट सर्विस को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का जेवर एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर बयान। कहा, इतिहास में पहली बार किसानों का विशेष हवाई सफर होगा। धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जिन किसानों की जमीन पर एयरपोर्ट बना है वे पहली फ्लाइट में सफर करेंगे। स्थापित किसान भी उड़ान का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने किसानों का सपना साकार किया और पीएम मोदी के विजन को नई उड़ान मिली। आगरा पहुंचे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सपा का एजेंडा नकारात्मक राजनीति है और जनता विकास व सुशासन की राजनीति के साथ है। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाना सपा की राजनीति का हिस्सा है। भूपेंद्र चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा समाज को बांटना चाहती है, जबकि जनता अब सपा की राजनीति को समझ चुकी है। सपा सांसद डिंपल यादव ने एक शादी समारोह में अपनी बेटी को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, मेरी बेटी के खिलाफ बयानबाजी करवाई गई और बीजेपी वालों ने बयानबाजी करवाई है। डिंपल यादव ने कहा कि राम मंदिर वाले मुद्दे और मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे से भटकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें ध्यान नहीं भटकाना है। आगरा में औषधि विभाग की छापेमारी से दहशत। थोक दवा बाजार में औषधि विभाग ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान 2 दवा कारोबारियों प्रेम जसवानी और कमल कुमार की हो गई मौत। दवा व्यापारियों में दहशत के कारण 95% बाजार बंद हो गया। आगरा के थोक दवा बाजार में औषधि विभाग का छापा पड़ा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट पर पीएम पर किया बड़ा हमला। कहा, कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में दुर्गति है। विदेशी ताकत हमारे नागरिकों को मारती है और सरकार नौकर की तरह चुपचाप आदेश मान लेती है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमारे नागरिकों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड से जुड़ी बड़ी खबर। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से लेकर ट्रस्टियों तक उठ रहे सवाल। इस मामले में एफआईआर बिना एसआईटी जांच की मांग ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा सवालों के घेरे में। इस कांड से अयोध्या में संतों के बीच बड़ी चर्चा है। ग्रेटर नोएडा में डिपो से हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू। परी चौक से सिटी सेंटर तक पहली बस दौड़ी। रविवार से ये बसें जेवर एयरपोर्ट रूट पर फर्राटा भरेगी। यात्रियों को कम किराए में एसी सफर का आनंद मिलेगा और अब उन्हें डग्गा मार बसों से निजात मिलेगी। ग्रेटर नोएडा डिपो में 8 हाइड्रोजन बसों का संचालन किया जा रहा है। शामली में धर्मांतरण मामले में सपा नेता गिरफ्तार। चांदनी कुरैशी के भाई और सपा नेता तौफिक उर्फ भोला को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आयुष से मोहम्मद अली बने युवक के मामले में चांदनी और पिता इस्लाम पहले से जेल में बंद है। तौफिक कुरैशी सपा का प्रदेश सचिव है, जिसे सदर कोतवाली के आजाद चौक से गिरफ्तार किया गया। देहरादून में एसआईआर अभियान को जन आंदोलन बनाने की पहल। मतदाता जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाई गई। डीएम डीओ डॉक्टर आशीष चौहान ने आईटी पार्क से मतदाता जागरूकता रथों को रवाना किया। ये रथ सूची में नाम जोड़ने और सुधारने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। बीएलओ घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण करेंगे। एसआईआर अभियान 7 जुलाई तक चलेगा। अंबेडकर नगर में ओपी राजभर ने शौकत अली पर दिया विवादित बयान। राजभर ने शौकत अली को अनपढ़ जाहिल बोलकर गाली दी। उन्होंने कहा, श्रावस्ती से सुहेल देव का किला बना हुआ है। राजभर ने कहा कि गाजी बहुत पाजी था,
जिसे महाराजा सुहेल देव ने मारा था। मसूद गाजी अफगानिस्तान से भारत आया था। राजभर ने कहा कि शौकत अली सिर्फ वोट के लिए बोल रहा है और अब बहराइच से महाराजा सुहेल देव का मेला लगेगा। बस्ती में योजना की समीक्षा बैठक बनी जंग का अखाड़ा। एमएलए और अधिकारियों के सामने एक शख्स ने पोल खोल दी। हाथ में माइक लेकर व्यक्ति लगातार बोलता रहा। पोल खुलती देख प्रधान प्रतिनिधि का भाई भड़क गया और माइक छीनकर व्यक्ति पर गालियों की बौछार कर दी। भड़का प्रधान प्रतिनिधि का भाई मारपीट पर उतारू हो गया। एसबी-एसपी, विधायक दूधराम और अफसरों के सामने हंगामा हुआ। विकासनगर हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन। बीजेपी नेता की हत्या के बाद मचा बवाल। लोगों के भारी बवाल और पथराव के बाद बुलडोजर कार्रवाई की। हिंदू संगठन ने आरोपी का घर भी फूंका था। पानी के विवाद में विनोद की हत्या हुई थी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। रज्जाक, अमन, यूनुस, अनीस और अन्य आरोपी बताए गए। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने किया एक्सपोज्ड। जो लोग कभी प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं गए, वे आज अयोध्या के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जिन लोगों ने राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, वे आज अयोध्या के हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड को जल्द मिलेगा लोकायुक्त। धामी सरकार जल्द लोकायुक्त की नियुक्ति करेगी। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी गठित की गई। रिटायर्ड जज आलोक वर्मा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में कई सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जिनमें पूर्व IAS इंदु कुमार पांडे, सुभाष कुमार, राधा रतूड़ी और प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल शामिल हैं। आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट। आयुष का बिना बालों वाला फोटो वायरल, जिसमें सिर पर बाल नहीं और दाढ़ी नहीं दिख रही है। पुलिस के अनुसार फोटो AI जनरेटेड हो सकती है और जांच जारी है। आयुष उर्फ अली से मुलाकात नहीं हो पा रही है। स्कूलिंग के दौरान धर्म बदलने और चांदनी से शादी करने की बात सामने आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर चांदनी और परिजनों को जेल भेजा है। आयुष ने पत्नी चांदनी पर लगे आरोपों को झूठा बताया है। दिल्ली में बागी TMC सांसदों की केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक। करीब 20 बागी सांसदों के शामिल होने की चर्चा। सांसद सयोनी घोष भी पहुंच चुकी हैं दिल्ली। इसमें पहले 10 से अधिक सांसद कर चुके मुलाकात। बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में बड़ी हलचल।